मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए समय कैसा रहेगा, ग्रहों का योगा योग क्या कुछ करने जा रहा है। ये समय आपके लिए कुंभ राशि वालों बड़ा ही शुभ रहता दिखाई दे रहा है। बहुत देव योग से बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। यदि बुद्धिमानी से इस समय का उपयोग कर लोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है, आगे बढ़ने के अद्भुत योग बन सकते हैं आपके लिए। समय सही गति में जा रहा है और यदि 21 तारीख की बात करें तो उस दिन अमावस्या का योग पड़ रहा है। ऐसे में अपने पितरों को प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह तो अच्छे बने हुए हैं और बड़े सुंदर तरीके से आपके मन में अच्छी बातें उदय होंगी और आप बढ़िया तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं। केवल थोड़ा आलस को त्याग कर काम करने की जरूरत है। आलस को त्याग कर तुरंत काम पे लगे और बहुत बढ़िया जो अभी आप मन में विचार कर रहे हैं उस पर तुरंत काम करने की जरूरत है। विचार बहुत ज्यादा नहीं, कोशिश करें अपने दायरे को ऐसा करने का प्रयास करें जो आपकी सीमाओं में काम है उनको तुरंत एनकैश करने का आपको प्रयास करना चाहिए। विचारों को बहुत ज्यादा भागने ना दें। इस समय को आपको केंद्रीकरण करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी है। 11:58 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं और वो बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनाने वाले हैं। धन के आगमन का सुंदर सूचना उत्पन्न हो सकती है। आपको केवल अपने आप में अंदर पॉजिटिविटी रखते हुए काम करना है। नेगेटिविटी अपने विचारों में नेगेटिव भाव ना लाएं और पॉजिटिव होते हुए काम करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप इन 2-3 दिनों में बड़ा लाभ का काम कर सकते हैं। धन के आगमन के योग बन सकते हैं। सोर्सेज बड़े ठीक है, मशीन बिल्कुल ठीक है, उसको चलाने की आवश्यकता है। और आप कोशिश करें, अमावस्या का दिन पड़ रहा है तो अपने पितरों के लिए थोड़ा दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ सेवा करें तो आप बड़ा लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। यदि हम बात करें 22 तारीख की तो 22 तारीख के दिन भी ग्रहों का गजकेसरी योग विद्यमान रहेगा। नव संवत आरंभ हो रहा है। पिंगला नाम का संवत है, पिंगल नाम का, और बड़ा सुंदर योग बना रहा है। माँ भगवती का पदार्पण हो रहा है नौका पर बैठकर और आपकी कुंभ राशि विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनाएगी। ऐसे में उनके लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा। गजकेसरी योग के साथ साथ आपके लिए सुंदर लाभ की स्थिति, विचारों में आगे बढ़ने की स्थिति बनने के योग दिखाई देते हैं। केवल अपने अंदर विचार पॉजिटिव रखते हुए काम करने का इस वक्त यदि काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। माता जी का, अपने घर की बड़ी माता का आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद लेते हुए काम करें। देखिए बहुत सुंदर तरीके से चावल का दान करते हुए काम करें। इस दिन बड़ा सुंदर योग है क्योंकि नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, बुधवार का दिन है तो आप कोशिश करें सुंदर कलश, घर में कलश स्थापना, माँ भगवती की स्थापना करें और उनका सुंदर तरीके से पूजन करें। पिंडात्मक तौर पे माँ भगवती का शिव विग्रह घर में लाकर उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। हमने भी सुंदर यज्ञ आश्रम पे रखा है सहस्त्र चंडी महायज्ञ का, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और उसमें भी भाग लेकर आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे आश्रम में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया था और वो चमत्कारी शिव विग्रह जो 500 साल से बहुत सुंदर विशाल मंदिर से वहाँ पर जब उनको आक्रांताओं ने उस समय पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारे आश्रम पे उनको कोई लेके आया और वो प्रतिष्ठित भगवती की मूर्ति है और आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि जो उनके समक्ष नवरात्रों में यज्ञ में भाग लेते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी विशेष तौर पर ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है, ग्रहों का योग अच्छा बन रहा है तो उसका सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन होगा। 23 तारीख को चंद्रमा का ग्रहों का परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर मेष राशि पर होगा दोपहर को 2:11 पर। वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। अदम्य उत्साह, प्रकाश, विश्वास का उदय आपके अंदर करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सुंदर द्वितीया तिथि है। उस दिन शाम को चंद्र दर्शन करते हुए यदि आप काम कर लें, थोड़ा सा भगवान का चंद्र दर्शन कर भगवान शिव का आशीर्वाद ले लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके आने वाले कष्ट भी दूर हो सकते हैं। तो ग्रहों की स्थिति मैंने जैसा कहा आपको कार्यक्रम के आरंभ में बड़ी सुंदर बनी हुई है। नए उत्साह उमंग के साथ काम करने की जरूरत है। उनको सबको करते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। केवल एक बात का ध्यान रखिएगा कि 23 तारीख को जब चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय एक ऐसा योग बनेगा कि बेकार के लोग आपके पल्ले पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे काम करवा सकते हैं लोग कि भैया चलो आप मेरा ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो जिनसे ऐसे लोग जो बेकार के हैं, आपके किसी काम में आने वाले नहीं हैं, बहुत ज्यादा धर्मात्मा बनकर उनके पीछे टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, अन्यथा टाइम बर्बाद होने के योग बन सकते हैं। अपने सही समय को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 24 और 25 में भी इसी प्रकार के ग्रहों के योगा योग दिखाई देते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने की आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। और ग्रह दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा का शुभ योग आपके शुक्र के साथ बनता दिखाई दे रहा है वो बड़ा अच्छा रहेगा और आपको विशेष तौर पर आपके जीवन साथी से भी विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है जो लोग अच्छे हैं। और संतान का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि के संबंध में यदि बात कर रहे हैं हम अभी जो बता रहे हैं, 25 तारीख को वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करने के साथ साथ सुख का पदार्पण आपके जीवन में करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। पेट संबंधित रोग ना परेशान करें, इसके लिए खान पान का बिल्कुल सात्विकता के साथ ध्यान रखें। थोड़ा अपने अंदर एक बात का ध्यान रखिएगा, गुस्सा ना आए।
अननेसेसरी नेगेटिव विचार जो हैं तो वो आपको कष्ट में दे सकते हैं, तो उनको ठीक रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख के दिन बड़ा जिस वृषभ में चंद्रमा शाम को 7:28 पर प्रवेश करेंगे, उस दिन विशेष तौर पे चतुर्थी तिथि है, माँ कुष्मांडा का ध्यान आपको करते हुए काम करना चाहिए। और सूखा हुआ जो सूखा पेठा होता है, जो विशेष तौर पे आगरा का पेठा कहा जाता है, वो भगवती को उसको भोग लगाना चाहिए। पेठे की बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित करना चाहिए। और साथ साथ एक काम और करना चाहिए, कुष्मांड जो सीताफल होता है उसको उसकी बलि प्रदान करनी चाहिए। ये टोटका है कि उस दिन कुष्मांड की बलि प्रदान करने से कहा जाता है कि आपके आने वाले समय में बहुत सारे कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उस कुष्मांड को कहीं ले जाकर माँ भगवती के समक्ष रख दें और या किसी गरीब आदमी का दान कर दें तो बड़ा शुभ योग बनेगा आपके लिए। कष्ट आपको नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में इस समय का सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख के जो उदय सूर्य तारीख होगा, 26 तारीख को ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए कुछ नया जीवन में उत्साह के साथ काम होता दिखाई दे रहा है। केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके ग्रह योग के अनुसार से धर्मात्मा रहते हुए काम करना है। ऐसे में धर्म से यदि दूर होकर काम करोगे तो कष्ट में फंस सकते हो, इसलिए पूर्ण धर्मात्मा रहते हुए काम करने का आप प्रयास करें, धर्म का साथ लेते हुए। पेट से नीचे की तरफ की बीमारी थोड़ी कोई परेशान दे सकती है, यूरिन संबंधित, इसलिए पानी का उपयोग सही रूप से करने का प्रयास करें। पानी कम मात्रा में करेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। 28 तारीख को यदि हम बात करें, चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मिथुन राशि में चंद्रमा जो होंगे वो आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे, मंगल के साथ शुभ योग बनाएंगे और ऐसे में आपके विचारों से कुछ नया बुद्धि से कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और उस दिन विशेष तौर पर सप्तमी है, भगवती कालरात्रि का स्तवन करें। आपके जो नेगेटिव विचार हैं उनसे दूरी प्राप्त करने के निमित्त, देखिए विचार भी हमारे कई बार शत्रु हो जाते हैं, उन विचारों को हटाने के लिए माँ भगवती का स्तवन किया जाता है, उनका पूजन करके आप लाभ लेने के योग बन सकते हैं। ऐसे में भगवत नवरात्र चल रहे हैं, उनका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।